हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओपन माइंड्स क्लासेस मैथ। तो आप सभी के लिए मैं आज लेकर आया हूं एक जोरदार चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। तो आप लोग अपने सामने पेन कॉपी निकाल कर रखें, या तो आप स्क्रीनशॉट मारकर रख ले कि बाद में आपको काम दे। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा अंक। तो अंक दुनिया में जो भी होता है, अंक टोटल हमारा कितना होता है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 10। अब यही 10 अंकों से हमारा एक संख्या का निर्माण होता है जो अनगिनत होती है। तो आगे क्या बोलता है? संख्या, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर। अंकों की समूह से क्या बनता है? संख्या का निर्माण होता है। जैसे कि आप हमारे बोर्ड पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूं 97659। तो ये हमारा क्या बन गया? एक संख्या बन गया। क्या बन गया? एक संख्या बन गया, जो कि हमारा अंकों की मदद से बना है। जैसे मैं लिख दिया 7952। तो ये क्या बन गया? एक संख्या बन गया, जो कि हमारा किससे बना है? अंकों के समूह से बन गया। जैसे मैं लिख दिया 999। ये हमारा क्या बन गया? संख्या। ये अंक ही है, लेकिन ये क्या बन गया? एक संख्या। तो इसका हमारा कहां तक संख्याओं का जो मान होता है, कितना होता है? इन्फिनाइट होता है। इसमें आता है क्या चीज? प्राकृत संख्या। तो हम इसे अपने भाषा में बोल सकते हैं प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में जितने भी चीज होते हैं वो भगवान ने दिए। तो हम किसी भी व्यक्ति को बोलते हैं गिनती गिनने के लिए, तो कहां से स्टार्ट करता है? 1 से। आप लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो उसी प्रकार प्राकृत संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है और कहां तक होती है? अनगिनत तक। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं गिनती की सारी संख्या को हम प्राकृत संख्या बोलेंगे, जो कि हम गिनती 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 कहां तक चला जाता है? इन्फिनाइट तक, जो कि हमारा क्या आता है? प्राकृत संख्या। तो इसे हम नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, एन से सूचित किया जाता है। इसमें हमारे कुछ खास बात आती है, जिसे हम बोलते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हमारी क्या होती है? इन्फिनाइट होती है। उसके बाद हमारी क्या आती है? पूर्ण संख्या। क्या आती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब पूरा। पूर्ण का मतलब पूरा। पूर्ण का मतलब पूरा, जिसमें क्या हो? जीरो शामिल हो। जिसमें क्या हो? जीरो शामिल हो। मतलब इसे हम बोल सकते हैं शून्य से शुरू होने वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या के आगे शून्य लगा देने से बनी संख्या को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो मेरे साथियों, यहां पर कुछ अलग से क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि क्या 1 और इन्फिनाइट तक की हमारा क्या हो गया? प्राकृत संख्या। क्या हो जाती है? प्राकृत संख्या। और 0 से लेकर इन्फिनाइट तक हमारी क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। तो इसमें हमारा कुछ टॉपिक आती है जिसे हम बोल सकते हैं। तो आप इसे खास बात से ध्यान रखिएगा, जो मैं नीचे आपको नोट लिखाने वाला हूं, तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट मारकर रख लीजिएगा। तो हम यहाँ पर कुछ खास बात याद रखते हैं कि प्राकृत संख्या के आगे शून्य लगा देने से बनी संख्या पूर्ण संख्या होती है। और जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूर्ण संख्या क्या है? 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? प्राकृत संख्या। इसके आगे मैंने क्या लगा दिया? शून्य। तो ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या। तो हम इसे बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लगा देने से
बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं या तो पूर्ण संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या, ये जो हमारी पूर्ण संख्या 0 से लेकर इन्फिनाइट तक, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो 0 से लेकर इन्फिनाइट तक हमारा पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती है 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। नीचे लिखा गया सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा क्या जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर इन्फिनाइट तक उसके आगे शून्य लगा देने से क्या बन गया, हमारा पूर्ण संख्याओं का निर्माण होता है। तो इसमें हमारा आता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, शून्य होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, इन्फिनाइट होती है। आगे क्या बोला गया है, अब इसके आगे आता है सम संख्या। सम संख्या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। तो हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर हर हालत में क्या हो जाए, शेष शून्य बचे। तो भाई लोग शून्य शेष कब बचेगा, तो मैं आप लोगों को मेन बात बताने वाला हूं कि शेष शून्य कब बचेगा। तो शेष शून्य कब बचेगा, जब किसी भी संख्या के लास्ट में, जब किसी संख्या के लास्ट में क्या होगा, जब किसी संख्या के लास्ट में, ये बात को याद रखना है, लास्ट में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, तो वही हमारी क्या कहलाती है, सम संख्या होती है। क्या कहलाती है, हमारी सम संख्या कहलाती है। ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, जरूरी है। और इसमें मेन चीज बोला गया है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार कि सबसे छोटी सम संख्या क्या पूछी जाती है, सबसे छोटी सम संख्या पूछी जाती है। तो सबसे छोटी सम संख्या हमारा क्या हो जाता है, 2 हो जाती है। और सबसे बड़ी सम संख्या जो हमारी हो जाती है, क्या हो जाती है भाई लोग, इन्फिनाइट। उसके बाद हमारा आता है क्या चीज, ऑड नंबर, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, विषम संख्या, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर। तो इसमें क्या होती है, जिस संख्या में 2 से भाग देने पर हर हालत में शेष कितना बचता है, 1 बचता है। तो ये तो बात सही है कि 1 शेष बचेगा, लेकिन कब शेष बचेगा, तो जब किसी संख्या के लास्ट, मतलब इकाई के स्थान पे, संख्या के लास्ट के इकाई के स्थान पे क्या रहे, 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, तो हमारी क्या कौन सी संख्या कहलाएगी, हमेशा विषम संख्या कहलाएगी। जैसे कि मैं आपको इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं, 7, 9, 5, तो ये हमारी क्या हो गई, लास्ट में 5 है, जो कि हमारे विषम संख्या कहलाएगी। ये मैंने ले लिया है, हमारा विषम संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार में इतना कितना बड़ा मैं अंक ले लूं, लास्ट में 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, तो उसी संख्या विषम संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार सम संख्या का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कितना ही बड़ा क्यों ना एग्जाम्पल हो, लास्ट में देखकर, इकाई के स्थान पर देखकर हम बता देंगे कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। तो आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर लें, याद कर लें, या तो स्क्रीनशॉट मारकर रख लें। इसके बाद हमारा आता है अभाज्य संख्या। हम इसे अभाज्य संख्या या तो रूढ़ संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या बोला गया, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो, मतलब वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से कटता हो, उसके अलावा किसी से ना कटता हो। या तो हम बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। मतलब जिसका एक तथा स्वयं से विभाजित हो, या तो फिर जिसका केवल गुणनखंड कितना हो, 2 हो, जो कि क्या हो, एक खुद हो और एक से विभाजित हो। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको ले सकता हूं, जैसे कि मैंने बोल दिया जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होती है हमारी, क्या होती है, 2, जिसका गुणनखंड केवल कितना होता है, 2, जो 1 से कटता है और कितना से, 2 से। उसके बाद हमारा क्या आता है, 3 क्या होती है, 1 से और क्या कटेगा, 3 से। जैसे मैंने ले लिया 5, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, 1 से कटेगा और क्या कटेगा, 5 से विभाजित होगा। इसी प्रकार हम ले सकते हैं, जैसे कि 7 मैंने ले लिया, 1 और क्या हो गया हमारा 7, जिसका केवल कितना गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड। तो हम कुछ बड़ा ले लेते हैं, तो जैसे कि मैंने ले लिया 19, तो 19 का केवल 2 गुणनखंड होगा, 1 होगा और क्या होगा हमारा 19। तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन लिख सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमारी होती है, क्या होती है, 2 होती है, जो कि हमारी सम संख्या भी कहलाती है और
अभाज्य संख्या भी होती है। अगर जो इसी बात को आगे बोला जाए कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, हमारी इनफिनाइट होती है। तो इस चीज को आप अपने नोट में लिख लें, या तो आप इसे स्क्रीनशॉट मारकर रख सकते हैं। हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी प्रकार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट करें। आपको कैसा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर आपको चाहिए, उस प्रकार टॉपिक को आप हमको दिया जाएगा।